यस, शुरू कीजिए। सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम मयंक सोनी है और आज आप लोगों के सामने आया हूँ लेके बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। बिजनेस क्या है, बहुत से नए लोग होंगे आज, कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी भी रिसेंटली स्टार्ट किए होंगे। तो मैं दूंगा आपको एक ओवरव्यू और हार्डली आधे घंटे या 35 मिनट में फिनिश भी कर दूंगा। सबसे पहली बात, ये जो आप यहाँ पे आए हैं ये कोई जॉब नहीं है, ना ही कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां आके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। मतलब जितने भी लोग आप यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे ये बिजनेस करके सिर्फ और सिर्फ खुद की लाइफ को ही बेटर कर सकते हैं। तो अच्छी बात ये है कि आपको किसी ना किसी ने यहाँ पे लेके आया होगा, लेकिन आज जो आप लेके जाने वाले हैं ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो ये है क्या, सबसे पहले बता दूं अपने बारे में कि मेरा नाम मयंक सोनी, जैसा आप जानते हैं। मैं बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। मैं भी हूँ और मेरी वाइफ भी इंजीनियर है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम आज ये सब ना करके, जॉब ना करके आज हम इस बिजनेस में हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है उसका कि वो है आजादी। और मुझे एक बात समझ में आई है कि जो गेम है इस जिंदगी का, वो पैसा नहीं है। असली गेम है वो है फ्रीडम। द गेम इज नॉट मनी, द गेम इज फ्रीडम, मतलब आजादी। और लाइफ, जो मुझे समझ में आई, लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि हम एक इनकम कमाने के चक्कर में अपना पूरा पूरा टाइम स्पेंड कर दें और हम अपना लाइफ एंजॉय ना कर पाए। लाइफ का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, ढेर सारा पैसा हो, और उसको खर्च करने के लिए आपके पास में पर्याप्त समय हो, तो वो होती है लाइफ। और वही लाइफ देखते हुए मैं वेस्टीज में आया। और आज कहीं ना कहीं मैं संतुष्ट इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मेरे पास कोई 12 घंटे मुझे जॉब नहीं करने हैं। मुझे घर से दूर रह के कहीं बाहर नहीं जाना है। मैं अपने घर में रह के, अपने ही होम टाउन में रह के आज मैं एक अर्निंग कर रहा हूँ, साथ साथ में एक अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रहा हूँ। तो वही अपॉर्चुनिटी जो मुझे इतना खुश हूँ, मैं क्यों रखूं अपने पास तक? मुझे, मेरा कोई हक नहीं बनता जिस चीज से मेरी लाइफ बदली है उसको अपने पास तक रखने के लिए। तो मैं आज आया हूँ वही चीज शेयर करने के लिए कि जो आज मैं फील कर रहा हूँ वही आज कल के डेट में आप फील कर सके। तो मोस्ट वेलकम है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए जिसका नाम है वेस्टीज। बहुत से लोग पहले भी सुन चुके होंगे इस नाम को, लेकिन आपने सिर्फ सुना है। जानेंगे आज। ये 35 मिनट में आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा इस बिजनेस को लेके। विश यू वेल्थ। वेल्थ की स्पेलिंग गलत नहीं है। वेल्थ का मतलब यहाँ पे है वेलनेस प्लस वेल्थ, मतलब कि यहाँ पे वेलनेस भी है और आपका वेल्थ भी है। और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पे टीम वर्क है। मैं बात करता हूँ बाहर हम जॉब करते हैं, वहां पे दिन रात हम अकेले काम कर रहे होते हैं, कोई दूसरा आपको साथ नहीं देता। या मैं ये कह लूं कि आपने दुकान खोल लिया तो वहां पे आप दिन रात खुद अकेले काम करेंगे, कोई दूसरा आपको हेल्प नहीं कर पाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है टीम वर्क। क्योंकि जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आपकी टीम आगे बढ़ेगी, उतने ही आपके जो साथ वाले हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे टीम वर्क होता है। आपकी सफलता में हमारी सफलता है। कंपनी 2004 में स्टार्ट हुई थी, दिल्ली की कंपनी है। सबसे अच्छी बात यह है, हमारे लिए प्राउड मोमेंट यह है कि कंपनी जो है वो हमारे इंडिया की है। और मिस्टर गौतम बाली जी, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे, ये इस कंपनी के फाउंडर हैं। और कंपनी को अब लगभग 17 साल हो जाएंगे जून में। कंपनी हर साल सक्सेसफुल आगे बढ़ी हुई है। हम डील करते हैं प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे कोई वो हिसाब नहीं है कि इतना लगाओ इतना मिलेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, टर्नओवर का पैसा मिलता है, पैसा मिलता है वॉल्यूम का। अब वो जो टर्नओवर है, जिस पे जो हमारा मेन बेस है वो है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स टीम में ऐड नहीं आता, तो गारंटी क्या है कि वाकई में प्रोडक्ट्स हमारे यूज करने के लायक हैं। तो वो गारंटी देता है आपको ये सारे सारे सर्टिफिकेशंस लाइक आईएसओ, आईईएस, हटसा, हलाल, जीएमपी, फिक्की, एफएसआई। ये सारे वो सर्टिफिकेशन है जो ये दिखाता है कि हमारे प्रोडक्ट्स की ताकत क्या है। मैं बात करता हूँ हलाल सर्टिफिकेशंस की। हलाल सर्टिफिकेशंस लाइक आज देखें आप, दुबई में नॉर्मल कंपनीज जा नहीं पाती, वहां वही प्रोडक्ट्स काम करते हैं जिसमें हलाल का सर्टिफिकेशन हो। हमारी कंपनी आज दुबई में भी काम करती है और प्राउडली कह सकता हूँ कि हलाल सर्टिफाइड है। तो ये दिखाता है कि हमारे प्रोडक्ट्स की प्योरिटी कितनी है। इसके बाद बात करता हूँ मैं, एबीपी न्यूज के द्वारा हमें बेस्ट न्यूट्रिशन का अवार्ड मिल चुका है। और न जाने तमाम, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे हमें ऐसे अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब हम कहाँ कहाँ किस किस रेंज में काम करते हैं हम वो समझते हैं। सबसे पहले हम काम कर रहे हैं हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर मीन्स वेलनेस पे काम करते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है या कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी, जिसकी भी कमी है, उस कमी से हमें बीमारी होती है। और उस बीमारी से बचने के लिए हम इलाज करवाते हैं, हम दवाई लेते हैं, डॉक्टर का फीस भरते हैं। लेकिन हमारे पास में फूड सप्लीमेंट ऐसे हैं कि जो जिसकी कमी हो रही है, जो भी विटामिन, मिनरल्स, आयरन की कमी होती है, उसकी पूर्ति करता है हमारा फूड सप्लीमेंट। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारा जो फूड सप्लीमेंट, ये दवाइयां नहीं है ना, मैं डॉक्टर हूँ।
समझिए कॉन्सेप्ट को। ये दवाइयाँ नहीं है कि आपको ये पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये फूड सप्लीमेंट है, फूड का सप्लीमेंट। आयरन मिलता है पालक में, आप पालक खा नहीं पा रहे हैं, पर आपको आयरन चाहिए, तो हमारे पास में आयरन फोलिक है, जिससे वो आयरन आपके बॉडी में जा सकता है। आप दूध नहीं पी रहे, दूध में होता है कैल्शियम, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, बट अगर आपने हमारा कैल्शियम लिया, तो आपको कैल्शियम मिल जा रहा है। सिंपली मीन्स कि जो विटामिन्स मिनरल्स की जो कमी है, वो यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं और उसके पूरा करने से आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पास में है पर्सनल केयर। मॉर्निंग में जैसे आप उठते हैं और रात को सोने के पहले तक जो तमाम प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं वो सब हमारे पास में, ये जो दिख रहा है ये चीजें बहुत कम है और बहुत सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है। लाइक सुबह से लेके साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, शैम्पू, तेल, खाने का तेल, चाय, कॉफी, हर एक चीज, डियो, परफ्यूम, पॉकेट पॉकेट डियो, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, न जाने कितनी चीजें हमारे पास में अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक रेंज हमारे पास में हेल्दी फूड है। कोरोना वायरस आया और लगभग अब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि अब तो एंडिंग पे है, वो ठीक हो गया या ठीक हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट हार्ट अटैक? 10 में से 8 मौतें होती हैं हार्ट अटैक से, वो कल भी होनी है, परसों भी होनी है और हमेशा होनी है। हार्ट अटैक का मेन रीजन होता है कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल आता है जो आप तेल यूज करते हैं, आसपास से जो सामान तेल जो लेके आते हैं, सस्ते तेल चक्कर में आप कुछ भी उठा के लेके आते हैं और उससे वो आता है आपके खाने के साथ में कोलेस्ट्रॉल। वो कोलेस्ट्रॉल जो पता चलता नहीं है, एकदम से एक रात दर्द होगा और अगर बच गए तो ठीक, वरना कहानी द एंड हो सकती है। वो आप जो तेल लेके आ रहे हैं, सिर्फ अगर आपने वो तेल चेंज कर लिया, हमारे पास में हेल्दी फूड में एक ऑयल है, राइसब्रान ऑयल। इस ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप जो प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की, उससे आप बच के रह रहे हैं। तो ये हमें समझना है, सस्ते के चक्कर में नहीं आना है, हमें हमारी बॉडी के लिए अच्छे से अच्छा चीज यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास में है जीटा टी। नॉर्मल जो भी आप चाय पीते हैं उसमें कलर मिक्स है, डस्ट मिक्स है, पॉलिश मिक्स है। हमारी हमारी जो टी है इसमें कोई एक्स्ट्रा कलर मिक्स नहीं है, कोई डस्ट नहीं है, कोई पॉलिश नहीं है। कॉफी स्ट्रॉन्ग कॉफी है। चॉकलेट हमारे पास में है, चॉकलेट भी अलसी का है। मींस देखिए हेल्दी फूड, चीज भी वही है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पास में है, वो है स्किन ट्रीटमेंट का। स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सब चीजें यहाँ से ठीक हो सकती हैं। उसके अलावा ओरल केयर, ओरल केयर मींस हमारे पास में तीन प्रकार के हमारे पास में टूथपेस्ट है, ब्रश का सेट है एंड माउथ वॉश भी हमारे पास में अवेलेबल है। इसके अलावा हाँ, हमारा होम केयर में लाइक बर्तन धोने से लेके, कपड़ा धोने से लेके, फ्लोर, कांच, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर तक सब कुछ हमारे पास में अवेलेबल है। इसके अलावा किसान भाई जो जहां चोट पहुंचती है कि वो दुनिया भर का यूरिया केमिकल मिक्स करता है, उसके बावजूद उसको वो प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है और उसके उलट मिट्टी खराब अलग से होती है। हमारे पास में प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर के भी हैं जो ऑर्गेनिक हैं। पहली बात तो ये ऑर्गेनिक है और इससे किसान की प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा और जो केमिकल यूज कर रहा है उसका इस्तेमाल भी वो टाइम बाद खत्म कर सकता है। इसके अलावा पैराबेन और लेड फ्री कलर कॉस्मेटिक्स, ये भी बहुत सारी रेंजेस इसमें अवेलेबल हैं ऑलरेडी। कई प्रकार के आपके लिपस्टिक हैं, शेड्स हैं, लिप ग्लॉस हैं, कई प्रकार के कॉम्पैक्ट पाउडर हैं। इसके अलावा एक और रेंज, और ये नया प्रोडक्ट्स रेंज है हमारे पास में, एश्योर नेचर। ये वेगन है और पेटा सर्टिफाइड है। मतलब कि ये आप समझ सकते हैं कि ये कंप्लीट नेचुरल है। और इसमें भी बहुत सारी क्रीम्स लाइक फेस स्क्रब है, चारकोल पील मास्क है, डे क्रीम है, बॉडी वॉश है, लाइटनिंग क्रीम है, स्लीपिंग मास्क है, सनस्क्रीन एसपीएफ 40+ और न जाने क्या क्या कुछ है। इसके अलावा आपकी जो गाड़ी है, चाहे कार हो या फिर आपकी बाइक हो, स्कूटी हो, उसमें इंजन ऑयल यूज होता ही है। उस इंजन ऑयल में यदि आप ये एडिशन मिक्स करते हैं, तो जो आपकी गाड़ी का जो इंजन होता है उसकी लाइफ बढ़ती है, उसमें स्मूथनेस आती है। उसके अलावा गाड़ी का पिकअप और गाड़ी का एवरेज भी बढ़ सकता है। ये इसके अलावा वाटर प्यूरिफायर भी हमारे पास में है। एयर, जो जितना गंदगी बाहर नहीं, उससे ज्यादा गंदगी हमारे घर के अंदर में होती है, उससे निपटने के लिए हमारे पास में एयर प्यूरिफायर भी अवेलेबल है। और हमारे पास में वाटर पिचर लाइक एक जग है जिसमें भी वाटर प्यूरिफाई हो सकता है। ये रेंजेस हैं। अगर मैं डिटेल में बैठूं तो 3-4 घंटा खत्म हो जाए, लेकिन कम पड़ जाए। लेकिन मेरा कंसर्न बताना आपको बिजनेस था, इसलिए मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया। अब जस्ट इमेजिन करिए, मैंने अभी भी आई थिंक 60-40% प्रोडक्ट्स के बारे में बताया ही नहीं हूं आपको, जो भूल गया हूँ। तो प्रोडक्ट्स सारे वही हैं जो नॉर्मली आप यूज करते हैं, राइट? सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वही प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूँ कि जिंदगी एक बार मिली है, सिर्फ एक बार। आपकी अगर उम्र 20 साल है या 30 साल है या 50 साल है या 60 साल है, आपने वो जिंदगी निकाल चुके हैं। जो बची हुई जिंदगी है वो आपके हाथ में है। वापस जाके बैक में आप अपनी लाइफ को ठीक कर सकते नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि जो आने वाली लाइफ है उसमें उस छोटी सी लाइफ को ना बहुत बड़ा कर सकें।
मैं बात करूं छोटी सी जो अवधि जो मिली है उसमें बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और लिटरली ये एक धमाका है कि जहां आपने 40-50 साल में कुछ खास नहीं कर पाए होंगे, ये अगले 3 से 5 सालों में आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये लाइफ की इंपॉर्टेंस समझिए। अब नॉर्मली मैं बात करता हूँ लाइफ जीने के लिए, लाइक हम जिंदा रहने के लिए या पैसा कमाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, या तो हम बिजनेस करेंगे या तो हम जॉब करेंगे। मैं बात करता हूँ पहले बिजनेस की। आप कोई भी दुकान खोलेंगे, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस खोलेंगे, सबसे पहले आपको आपको कपड़े की दुकान खोलनी है, या आपको बर्तन की दुकान खोलनी है, या आपको मोबाइल की शॉप खोलनी है, एक्स वाई जेड कुछ भी आपको करना हो, तो आपको चाहिए होगा एक वर्किंग प्लेस, आपको चाहिए होगा एक जगह, एक ऑफिस, और उसके साथ साथ चाहिए होगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा आपको चाहिए होंगे स्टॉक्स। कपड़े की दुकान में कपड़ों का, बर्तन की दुकान है बर्तन का, फोन की मोबाइल की दुकान है मोबाइल का, आपको स्टॉक्स भरने ही पड़ेंगे, राइट। उसके अलावा आपको चाहिए होंगे वेंडर्स, सप्लायर्स, रिलायबल, वो भी ट्रस्टफुल, आपको चाहिए होंगे वेंडर्स। उसके अलावा आपको चाहिए होगा पूंजी, कैपिटल, राइट। क्योंकि मैं मान लेता हूं कि कोई भोपाल वाला है, उसका वेंडर दिल्ली में है, तो उसको दिल्ली तक जाना पड़ेगा ना बार बार, हर महीने 2 महीने में एक बार। उसके लिए भी क्या चाहिए उसको, कैपिटल, राइट। उसके अलावा क्वालिटी मैन पावर, आप बैठे हैं अपनी गद्दी में, वो जो आपको जो लड़के जो हैं या जो लड़कियां जो है, जो स्टाफ जो आप रखा हुआ है, वो दिखा रहे हैं, वो यदि क्वालिटी वाले नहीं है ना, तो कस्टमर्स आके छूटेंगे, आपके हाथ में नहीं है, राइट। क्वालिटी वाले मैन पावर चाहिए। उसके साथ साथ चाहिए फंड्स, एक्स्ट्रा फंड्स बचा के रखना पड़ेगा आपको। उसके अलावा चाहिए आपको मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट बजट, आपको ना उसको प्रचार करने के लिए भी चाहिए पैसा। उसके अलावा चाहिए टैक्सेशन, आप बात करेंगे सीए से, टैक्सेशन में छूट एंड ऑल। और उसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, एक स्टाफ को ट्रेन किया आपने, टाइम दिया, चला गया छोड़ के, क्या करेंगे आप? दूसरा स्टाफ आएगा, उसको फिर से ट्रेनिंग देंगे। ये चीजें करते रहेंगे, दसों पॉइंट्स आपका कंटिन्यू वर्किंग चलता रहेगा, लेकिन ये दसों पॉइंट्स बेकार हैं यदि आपने बेनिफिट्स या सेल्स नहीं निकाल पाए। ये सब बेकार है यदि आपने सेल्स जनरेट नहीं कर पाए। चलिए सेल्स जनरेट आपने कर भी दिया, और 3 साल बाद, अभी तो आप फ्री हैं, 3 साल बाद कोई आपसे बड़ा कोई शॉपकीपर खोल लिया, बहुत बड़े पैमाने में खोल लिया, एडवांस टेक्नोलॉजी दिया, हाई क्लास वर्कर्स रखा, तो कंपटीशन बहुत टाइट हो जाएगा, और आपका दिन रात सुख चैन छिन जाएगा। आप घर से कहीं दूसरे शहर घूमने के लिए नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको डर है कि कहीं कस्टमर ना कट जाए। ये सबसे बड़ी रियलिटी है एक ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन इन्वेस्टी सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो ये जो दसों के दसों जो हेडेक हैं, ऑफिस, वर्किंग प्लेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टॉक्स, वेंडर्स, ये जितनी भी चीजें हैं, ये दसों दसों जो टेंशन है, ये है कंपनी का, ये है कंपनी का मैनेजमेंट का, हमारा नहीं। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ एक आईडी बनानी होती है, जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं वही प्रोडक्ट्स हमें यूज करना है, एंड लोगों को बताना है बिजनेस के बारे में। दैट्स इट, इतना सिंपल बिजनेस है। और बिना सरदर्द के ये सब करके भी हम बहुत बड़ा इनकम ले सकते हैं, बिना किसी रिस्क के। रिस्क कहाँ होता है, आपने किसी को 50,000 रुपए दे दिए, अब आप सोचेंगे कि मैंने लगा तो दिया हूं, उसको पहले वसूल लो तो जीरो हो जाएगा, रिस्क नहीं, और जो ऊपर आएगा वो मेरा एक्स्ट्रा इनकम। लेकिन यहाँ पे जब आपने कुछ पैसा लगाया नहीं, तो काय का रिस्क। ब्रश तो करते होंगे, वो आपने यहां से कर लिया, बाहर ब्रश करके, पेस्ट यूज करके, साबुन यूज करके, आज तक आपने चवन्नी नहीं कमाए होंगे, लेकिन यहाँ पे करके आपकी कार भी आएगी, घर भी आएगा, सब कुछ होगा, राइट। करने होंगे सिर्फ दो चीज, सिर्फ दो चीजें करने हैं यहाँ पे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे दूसरी कंपनियां भी होती हैं जहां देखता हूँ सामान बेचना कंपलसरी है, लोग सामान बेचते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको सिर्फ दो काम करना है, सामान बेचना कंपलसरी नहीं है, नहीं बेचना मत बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दो काम करना है आपको। पहला काम है कि जो प्रोडक्ट्स यूज करना है। जब यहाँ पे आप आए हैं बिजनेस को समझ के, तो यहाँ के प्रोडक्ट्स आपको यूज करना है। एंड सेकंड, आपको लोगों को बिजनेस शेयर करना है, राइट। न जाने कितने सारे और लोग हैं जिनको अच्छी खासी इनकम चाहिए, अच्छी खासी लाइफ चाहिए। आप जब पहुंचेंगे तो वो ऑलरेडी आपके पास में आके काम करेंगे, और उससे बेनिफिट उनको भी होना है, उनसे बेनिफिट आपको भी होना है। तो ये है टीम वर्क। चलिए बात करता हूं मैं जॉब की। मैंने बात की, आप बिजनेस की, बात करता हूं जॉब की। जॉब आप करेंगे, जॉब में क्या होगा, आप बचपन से आपके अंदर बहुत उमंग है, कुछ मुझे करना है लाइफ में, कुछ मुझे बड़ा करना है लाइफ में। आपने 10th किया, 12th किया, 12th के बाद आपने जो भी डिग्री लेनी थी वो ले लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आप मास्टर्स किया, उसके बाद क्या, उसके बाद आपने इंटरव्यू देके आपने एक जॉब पकड़ लिया। जॉब पकड़ने के बाद लगता है कि भैया तुरंत का कुछ पैसा मिल जाए बस, और उस तुरंत के पैसे में या उस जॉब में हालत कैसी होती है पता है, जो आपके सपने रहे होंगे ना, वो कहीं धूमिल हो जाएंगे, कहीं वो छूमंतर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या दिखेगा, जिंदगी जिंदगी आपकी ऐसी ये होगी कि सुबह उठो, फटाक से जॉब में जाओ, दिन भर काम करो, रात को आओ, थक हार के सो जाओ। वही रूटीन आपकी जिंदगी बदल देगी, और कहीं ना कहीं उस दौरान आपके पास में इतना वक्त नहीं होगा कि आप अपने सपनों के बारे में टटोल पाए या सोच पाए।
ये पिक्चर बहुत कुछ बयां करती है। देखिए, ये एक बॉस है, उसने दाना दिया हुआ है, ये जैसे ही नीचे झुका, वो जो बॉस है उसके पर काट रहा है। पिक्चर सेज एवरीथिंग। पर काट रहा है मींस तुरंत के पैसे में जैसे डाउन हुआ, चालू कर दिया पंख काटना। इतना प्रेशर, इतना हेडेक, दिन रात एक काम कर रहा है। और रियलिटी ये है कि मैंने भी बहुत करीब से देखा है जॉब को। एक व्यक्ति अपना स्किल, अपना टैलेंट, अपना समय, अपना घर, अपना परिवार, इस सब को एक तरफ रखते हुए अपना सब कुछ देता है 100%। किसके लिए? कि एक उसकी फिक्स इनकम आ सके। उससे बहुत बड़ा बेनिफिट कौन लेता है? उसका बॉस, उसका ऑनर, राइट? तो सिंपल सी बात है, यदि आपके सपने नहीं है तो आप उसके अंडर में काम करोगे जिसके सपने होते हैं। काम तो करना पड़ेगा, या तो अपने सपनों के लिए या तो किसी और के सपनों के लिए। रियलिटी रियलिटी ये है कि 9 to 5 की जॉब में कोई इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। सबसे कड़वी सच्चाई है, नो वन एवर गॉट रिच वर्किंग अ 9 to 5 जॉब। अब मैं 5 क्वेश्चंस पूछता हूं आप लोगों से स्टार्ट करने के पहले बिजनेस के, कि व्हाट डू यू वांट आपको अपनी लाइफ से, और इसका जवाब आपको खुद को देना है। खुद को देना है। जो लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको गहराई से समझना है, फीलिंग के साथ में, राइट? पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू वांट, आपको अपनी लाइफ से चाहिए क्या? क्या चाहिए आपको अपनी लाइफ से? एडजस्टमेंट चाहिए, कॉम्प्रोमाइज चाहिए, बच्चा बोल रहा है उसको आप मना करो कि नहीं बेटा ये तो खराब चीज होती है, क्योंकि आपके पास में उतना नहीं है कि आप उसको कर पाओ, तो आप उसको एक्सक्यूज दे रहे हो कि बेटा फिर कभी। या आप अगर यंगस्टर्स हैं तो आप अभी भी अपने पैसे मांग रहे हैं घर वालों से, घर वाले बेचारे अपना पैसा काट काट के आपको दे रहे हैं। ये लाइफ चाहिए आगे चल के भी? या फिर कुछ ऐसा करना है कि आप जो मर्जी वो कर सको? आंसर इज योर्स, और जो आप सोचोगे वैसे ही आपको लाइफ मिलनी है आगे चल के। सेकंड क्वेश्चन, क्या आप सेटिस्फाई हैं अपने काम से? मतलब अगर आप वर्किंग में हैं तो क्या, या फिर आप जिसमें जाने वाले हैं तो क्या उसमें इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आप, नहीं मन है आज जाने का, मत जाइए। मत जाइए आप, आज मत जाइए, आप हफ्ते भर मत जाइए और एक फोन ना आए बॉस का कि भाई कहाँ पे हो। वो लाइफ, सेटिस्फेक्शन, राइट? थर्ड, क्या आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें इतना आर्थिक आजादी है, इतना पैसा है कि जो मर्जी बोल सके? मीन्स आप किसी शॉपिंग मॉल में गए और आपको पसंद आई जैकेट, जैकेट की कीमत है 20,000 रुपए, आप आम के ले सको। रेस्टोरेंट में जाओ तो आप प्राइस मत देखिए, आपको जो खाना है आप वो ऑर्डर कर सकिए। बेटा जो बोला आप उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर सके, उसको बाहर भेजिए, अच्छी अच्छी एजुकेशन दीजिए। या अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप पॉकेट मनी लेने के बजाय आप गिफ्ट करिए अपने पापा मम्मी को, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है और करते रहेंगे। अब आपकी बारी है। तो ये एक आर्थिक आजादी क्या पॉसिबल है, मिल सकती है आपको, जो भी आप अभी करंट जॉब करते हैं? फोर्थ क्वेश्चन, लाइफ का कोई भरोसा नहीं, कल के दिन नहीं रहे तो क्या कुछ छोड़ के जा रहे हैं सेटअप अपने घर वालों के लिए, कि आप रहें या नहीं रहें तो भी पैसा आता रहे आपके घर वालों को? एंड फिफ्थ, क्या आप अपनी चॉइस का जी पा रहे हैं? चॉइस की लाइफ मीन्स मीन्स आपका नाम, आपकी पहचान, आपका रुतबा, शान शौकत, लग्जरियस लाइफ एंड टाइम फ्रीडम। अगर इसका आंसर मेरे पास में, इसका आंसर नो में था। मैं बिलोंग करता हूँ एक फैमिली बिजनेस से। मेरे फादर का एक हायर सेकेंडरी स्कूल था, और कहीं ना कहीं मैं इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड में था। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, लेकिन दोनों को साइड रख के मैंने यहाँ पे इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास इन पांचों का आंसर नो में था। यदि आपको भी लगता है कि इसका आंसर नो में है तो मोस्ट वेलकम इन वेस्टीज, क्योंकि वेस्टीज एक वो जरिया है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ड्रीम लाइफ क्यों बोलता हूँ वेस्टेज में? क्योंकि यहाँ पे आपको वो तमाम चीज मिलती है जो हम सोचते हैं। मैं देखता हूँ लोग कहते हैं कि हमें बस जिंदगी में एक बार फॉरेन ट्रिप, मतलब विदेश यात्रा करनी है, वर्ल्ड टूर पे निकलना है। मैं यहाँ पे कहता हूँ लोगों का सपना है एक बार निकलना, मैं कहता हूँ यहाँ पे वेस्टेज हमें 2 बार देता है मौका, साल में, ईयर में, एक साल में 2 बार आपको विदेश यात्रा का मौका मिलता है। एक एशियन ट्रिप्स लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, श्रीलंका, ये जो हमारे आसपास की है। एंड सेकंड मिलता है आउट ऑफ एशिया लाइक यूरोप, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक अमेरिका, अफ्रीका। साल में हमें 2 ट्रिप्स मिलते हैं फॉरेन के। उसके अलावा हमें मिलता है कार फंड। जी, कार फंड भी मिलता है, और मैं भी उसमें से एक हूँ। मुझे मौका मिला, दिखाऊंगा आपको मैं आगे चल के यहाँ पे कार कैसे मिलती है। एंड हाउस फंड भी मिलता है। इसके अलावा मिलता है आपको आर्थिक रूप से आजादी। आगे समझते हैं हम कैसे मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इतना कुछ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई किसी प्रकार का पैसा किसी को नहीं देना है। करना क्या है, सिर्फ आपको बनानी है अपनी आईडी। आईडी बन जाएगी, आपने आधार कार्ड दे दिया, आपने ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, कुछ भी दे दिया आपने, आपकी आईडी बन जाती है। आईडी बनते ही आप बाहर कस्टमर हैं, आप सामान खरीदते हैं, मतलब आप बाहर कस्टमर है। लेकिन यहाँ जैसे आपकी आईडी बनती है, आईडी बनते ही आप बनते हैं कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, राइट? सिंपल सी बात। बाहर आप कस्टमर हैं, वेस्टीज में आपने बनाया अपनी आईडी, तो आप यहाँ कस्टमर नहीं, यहाँ आप बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही आपको मौका मिलता है ये तमाम 9 प्रकार के इनकम कमाने का। किसी भी जॉब में आप रहते हैं तो आपको एक ही इनकम मिलती है, एक सैलरी आती है, उसमें से आप खर्चा करते हैं। यहाँ पे एक इनकम नहीं आती, यहाँ पे ये तमाम इनकम्स आती हैं। मुझे
एडिट बोनस क्लब नहीं मिलता, हाउस फंड तक मुझे मिलता है। हमारे साथ में अश्विनी सर बैठे हुए हैं, उन्हें ये सारी इनकम आती है और अश्विनी सर की इनकम इसलिए आज मोर देन 5 लाख रुपीज पर मंथ की आती है। ये इनकम पाने का मौका मिलता है, लेकिन एकदम से हमें ये 9 प्रकार की इनकम नहीं आती, हमें शुरुआत में 2 प्रकार की इनकम आती है। आइए समझते हैं। आपने स्टार्ट किया, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको लगा कि मुझे हाँ, ये बिजनेस सिर्फ उसका है जिसको लाइफ में कुछ करना है। ये सबके बस की बात नहीं है, सबका बिजनेस भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक बात कर सकता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कि ये बिजनेस सिर्फ उसका है जिसको लाइफ में कुछ करना है। आपको लगा कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे आगे बढ़ना है, और आपने उस माइंडसेट से इस बिजनेस में आगे बढ़ा। मैंने फिर से कहा आपसे कि 2 चीज करनी है, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द अपॉर्चुनिटी। आपने सबसे पहले आके प्रोडक्ट स्टार्ट किया रहना। आपने एग्जाम्पल लेता हूँ, मार्केट में बिग बाजार होगा या जो शॉपिंग जोन जो भी होंगे, आपके पास एक बकेट होता है, आपको लगा कि हाँ ये भी मेरे काम का, ये भी मेरे काम का, ये भी मेरे काम का, आपने अपने रख लिया घर के लिए सामान। जब बिलिंग काउंटर में पहुंचते हैं आप, तो आपका जो बकेट होता है उसकी एमआरपी बनी 3600 रुपए एमआरपी की। मैं बात बाहर की कर रहा हूँ, राइट। एमआरपी बना 3600 रुपए की, तो हार्डली कितना रुपए बचता होगा आपको? 10 रुपए, 20 रुपए, या आपने बहुत करो अपने 100 रुपए बचा लिया। मैं भी आपको उसने 100 रुपए कम में दे दिया, लेकिन यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यहाँ पे आपकी आईडी बनी हुई है। तो यहाँ पे वेस्टीज में काउंटर में क्या हो रहा है, अगेन यहाँ भी आपने सामान लिया अपने काम का 3600 रुपए एमआरपी का, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी आईडी बनी हुई है, आपको फ्लैट 15% से 20% तक का कम में डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो 3600 रुपए का सामान जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है 3000। ये देखिए और कम भी हो सकता है। मैंने मान लिया 3000 रुपए का आपको सामान पड़ता है। तो जहां मार्केट में 100 रुपए मुश्किल से बचता था, यहाँ आपका बच रहा है 600 रुपए। 600 रुपए बच रहा है। प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टेड एंड प्रूवन, मतलब कि अच्छी क्वालिटी है यहाँ पे, और आपका 600 रुपए बच गया। तो क्या बेटर है, 100 बचाना या 600 रुपए बचाना? चलिए पॉइंट नंबर 2। आपने बाहर जो दुकान सामान लिए होंगे, आपने 1 महीने में 4 साबुन लेके आते हैं खुद के लिए। मैंने मान लिया कि आपने 1 साल में साबुन लिया 50। क्या वो शॉपकीपर या कोई भी खुद से आपको एक भी साबुन फ्री देगा? अपनी तरफ से ले जाओ, नहीं देगा। लेकिन वेस्टीज में काउंटर में आपने जो बिलिंग कराया 3000 रुपए का, पहले ही आपको डिस्काउंट मिल गया, उसके बाद आपको 10% का सामान फ्री मिलता है अलग से। एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ पे आपने ऑलरेडी 3000 रुपए दिया, आपने 600 बचा लिया। अब आपने यहाँ बिलिंग किया 3000 रुपए का, तो आपको 300 रुपए का सामान भी फ्री मिलता है अलग से। तो मैं एक बात कहता हूँ, 600 बचा लिया वहां पहले, और उसके बाद आपको यदि 1 किलो चाय पत्ती फ्री मिल गई, आधा कुछ आपत्ति फ्री मिल गई, या आपको 5-6 पीसेस साबुन फ्री मिल गया, तो अच्छा है कि बुरा है? ऑब्वियसली अच्छा है। बेनिफिट हो गया आपका 25% का। अब आपको लगा कि मैं मार्केट से सामान लेके आ रहा हूँ, 100 रुपए मुश्किल से बचता है, यहाँ पे मुझे इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं क्यों सामान लूं मार्केट से? आपने कंटिन्यू सामान लिया वेस्टीज का, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, आपने लगातार 4 मंथ सामान लिया 3000 रुपए एमआरपी का, सॉरी 3000 रुपए डीपी का। कंटिन्यू 4 मंथ सामान लिया आपने, तो 5वें महीने में आपको कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स में से 3000 रुपए एमआरपी के सामान भी फ्री मिलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, 3000 रुपए का सामान 5वें महीने फ्री मिलना। चलिए, इसके अलावा भी कहानी खत्म नहीं होती। इसके अलावा एक बेनिफिट और है, वो है कैशबैक। यस, कैशबैक। जैसे ही आपने स्टार्ट करते हैं, आपको मिलता है लेवल 5% का, तो आपको आपके काम का 5% मिलता है। 5 के बाद आपको मिलता है लेवल 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 11। जिस लेवल पे आप रहते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। अब एक अच्छी बात क्या होती है कि आपने स्टार्ट किया 5% से, आप पहुंच गए 8, 8 से 10 पहुंच गए, और 10% पहुंचने के बाद आपने मे बी 2-3 महीने काम नहीं किया, तो भी आप 10 पे रहेंगे, वापस से आप 8 या 5 पे नहीं आएंगे। यहाँ पे सिर्फ प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता। इसके बाद ये थी हमारी सिर्फ पहली इनकम, और मैं कह सकता हूँ कि इनकम भी नहीं है, वो सिर्फ आपकी सेविंग है। असली खेल अब शुरू होने वाला है, वो ये कि आपको सीधे अकाउंट में पैसा कैसे आएगा। आइए उसको समझते हैं। सेकंड इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, जो आपको शुरुआत से ही आती है, और वो मिलता है आपको आपके लेवल के बेसिस पे। जैसे आपने स्टार्ट किया तो आपको मिला लेवल 5% का, 5 के बाद 8, 10, 11, जो आपको बता चुका हूं लास्ट टाइम में। अब ये लेवल्स मिलता कैसे है? सिंपल है। वेस्टीज में जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, इसका कीमत 30 रुपया है, तो मुझे 1 पॉइंट मिलता है। 1 पॉइंट इक्वल टू 30 रुपीज, राइट। लेकिन यही प्रोडक्ट 3000 रुपए का है, तो मुझे 100 पॉइंट मिलेगा। सिंपल सा बात समझिए, 1 पॉइंट बराबर 30 रुपया। अब जैसे ही आपने वर्किंग स्टार्ट किया, आप अकेले हैं। मैंने मान लिया कि कोई यहाँ पे अमर नाम में कोई व्यक्ति हैं, और अमर जी को लगा कि मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना है। अमर जी ने सबसे पहले क्या किया, यूज द प्रोडक्ट्स, उन्होंने घर के लिए सामान लिया। फर्स्ट मंथ अमर जी अकेले हैं और उन्होंने स्टार्ट किया। अमर जी ने सामान लिया 100 पॉइंट का,
तो अमर जी का लेवल 1 से टर्नओवर 1 से ज्यादा है पर 600 से कम है। लेवल क्या होगा उनका? अमर जी का 5%, राइट? अब अमर जी को लगा कि मुझे इस बिजनेस को और बढ़ाना है, राइट? अमर जी ने बहुत से लोगों को अप्रोच किया, उसमें से गिनती के 6 ऐसे लोग मिले अमर जी को जो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं। तो अमर जी की टीम बन गई 7 लोगों की, 7 ने संभाल लिया 100 पॉइंट का। तो लेवल क्या टर्नओवर क्या हुआ अमर जी का? 700। 700 में लेवल हो गया अमर जी का 8%। और ऐसे ही बढ़ते 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 जैसे ही टर्नओवर पहुंचता है 5500 का, अमर जी का लेवल हो जाता है 11%, राइट? देखिए ये स्लॉट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको आपका लेवल मिलता है। लेकिन मेन बात क्या है, जैसे ही आप पहुंचते हैं 11% में, तो आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, आप बन जाते हैं डायरेक्टर। एंड 11% पहुंचने पर आपका पे आउट 10 से 15,000 तक पहुंच सकता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, बिना कोई पैसे लगाए अपने अकॉर्डिंग काम करके, हंसते खेलते अपने लोगों के बीच में काम करके, अपनी जगह पे काम करके, यदि 6 से 7 महीने में आपको यदि 10 से 15,000 की एक्स्ट्रा इनकम आने का मौका मिले, तो अच्छा है कि बुरा है? मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है कि जल्दी हो सकती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे ही आप पहुंचते हैं 11% में, तो आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है, आपकी इनकम 10 से 15,000 मिलना चालू हो जाती है। लेकिन देखिए, ये हमारी टीम में एक लेडी है, इनका नाम है उज़मा पटेल। इनका ये पहले महीने का पे आउट है, पहले मंथ का पे आउट। मैं आपसे कह रहा हूँ चलो 18,000 का नहीं भी आता है, यदि मैं कहता हूँ पहले मंथ में नहीं आ रहा है, आपको यदि चौथे या पांचवें मंथ में भी 10 से 12,000 की इनकम आ रही है, तो क्या बुरा है? उस्मा जी ने पहले ही मंथ में ब्रोंज डायरेक्टरशिप लेवल अचीव किया और उनका इनकम है 18,250। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट मंथ में आके भी इनकम ले रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि चलो फर्स्ट मंथ में नहीं, 4 मंथ बाद भी यदि ये इनकम आ रही है, तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, राइट? वही बात आपके जो लोग हैं उनको भी क्लियर है स्टार्टिंग से। तो यदि 6 में से देखिए, अमर है, उसके नीचे अकबर भी होगा, एंथोनी भी होगा, हर टाइप के लोग होंगे। और वो 6 के 6 जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो काम कर रहे होंगे खुद के इनकम के लिए, खुद की लाइफ को बेटर करने के लिए, राइट? तो यदि 6 में से कोई भी एक उनकी टीम में डायरेक्टर बनता है, कोई भी एक डायरेक्टर बनता है, उस दिन से अमर जी को ट्रैवल फंड आना स्टार्ट हो जाता है। या मैं बात कर लूं आपको, आप अपने ऊपर ले लीजिए कि आपके अंडर में यदि कोई भी 6 टीम से ए बी सी डी ई एफ कोई भी एक टीम डायरेक्टर बनती है, तो उस टाइम से आपको ट्रैवल फंड भी आना स्टार्ट हो जाता है। ट्रैवल फंड जो बताया आपको मैंने, साल में 2 ट्रिप्स मिलते हैं। उसके बाद आपके नीचे एक तो डायरेक्टरशिप बन चुका, उसकी इनकम आ रही है 10-12,000 की, और आपको ट्रैवल फंड आ रहा है। लेकिन बाकियों को क्या बेनिफिट? हर कोई खुद के लिए काम कर रहा है। मैंने मान लिया कि ए तो बन चुका था डायरेक्टर, अब बी और सी भी डायरेक्टरशिप निकाल चुके हैं। इन तीनों की इनकम आ रही है, लेकिन इन तीनों के डायरेक्टर बनने पर आपको बेनिफिट मिलता है एक नई इनकम का, और वो है कार फंड। यहाँ पे आपको कार फंड भी मिलती है। हम सपना देखते हैं जगुआर ऐसी गाड़ी का, रेंज रोवर ऐसी गाड़ी का, लेकिन वेस्टीज में वो पावर है। यहाँ पे 300 ऐसे लोग हैं आज के डेट में जिनके पास में लग्जरियस कार, लाइक ऑडी, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं। और मैं बात करता हूँ हम मेरी टीम्स की, कार अचीवर्स फ्रॉम माई टीम्स। हम हमारी टीम में सबसे पहले ये मैं हूँ। 2.5 साल हुए थे मुझे बिजनेस में, और 13 लाख की कार ब्रेजा जेडीआई प्लस लेने का मुझे मौका मिला। उसके बाद दूसरी कार जो मेरी टीम से आई, सुनीता पीपल वजी फ्रॉम तेलंगाना, इन्होंने कार लिया और गिफ्ट किया अपनी फैमिली को। एंड थर्ड कार सुनीता पीपल वजी, क्रेटा। लेकिन इस साल हमारी टीम में टारगेट है कम से कम 15 कार अपनी टीम से निकालने वाले हैं। और मे बी जो आप नए सुन रहे हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर आपकी बारी आ सकती है, राइट? लेकिन फाइनली जब 6 के 6 डायरेक्टरशिप करते हैं, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया था 4 साल, और मुझे नहीं मानता कि मेरी जॉब लगनी भी है कि नहीं लगनी है। मुझे पता है लगेगी भी तो क्या लगेगी, 30-40 हजार की जॉब लगेगी, लाखों रुपए खर्च करने के बाद। मैंने ये मान लिया कि ये भी स्टडी, पढ़ाई समझ के हम लोग इसको करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं। मैंने मान लिया कि यहाँ पे 2-3 साल, 3 साल में यदि आपने ये लेवल टच कर लिया, तो आपको हाउस फंड भी आएगा। और ये वो लेवल को बोलते हैं क्राउन डायरेक्टर। मींस यहाँ पे यदि 6 के 6 डायरेक्टर बनते हैं और आप क्राउन डायरेक्टर बनते हैं, तो आपका पे आउट सब इनकम मिला के लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ के बीच में आता है। तो अगेन मेरा क्वेश्चन ये है, और मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सोचने पे मजबूर हो जाए। बिना कोई पैसे लगाए अपने अकॉर्डिंग काम करके हंसते खेलते यदि आपको 3 साल में 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ इनकम कमाने का मौका मिल रहा है, तो अच्छा है या बुरा है? चॉइस इज योर्स। ये सब कैसे होगा मुमकिन? आपको लगा कि हाँ मुझे करना है, मुझे, आपको लगा कि मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। कैसे होगा? सब चीज की ट्रेनिंग्स मिलती है यहाँ पे, आपको सब चीज की ट्रेनिंग्स मिलती है। ट्रेनिंग्स कुछ इस टाइप की होती है, जहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जिस शहर का है, हर शहर में इस तरीके की मीटिंग्स होती है, जहां पे कंपनी के या फिर आपके लीडर्स आते हैं और आपको ट्रेन करते हैं। इसके अलावा
कंपनी जो करवाती है वर्कशॉप वो भी होते रहता है यहाँ पे। उसके अलावा जो वॉरियर्स मैनेजमेंट है जो इवेंट कराता है वो भी होता रहता है यहाँ पे। उसके अलावा जो हमारा जो ग्रुप है इसको नाम है रॉयल एवीपी ग्रुप, हर साल 2 बूट कैंप करवाया जाता है जहां पे आके भी आपको फिनिशिंग मिलती है, जैसा अभी हैदराबाद में होने वाला है हमारा अप्रैल में। इसके अलावा आपको बहुत सारे और भी आपको ट्रेनिंग्स मिलती रहती है। ट्रेनिंग्स ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। यहाँ पे आके सीख के आप ऑटोमेटिक, गंगा बह रही है, बहते गंगा में आपको सिर्फ हाथ धोना है। अगर इच्छा है कुछ करने की, आप सब छोड़ दीजिए हम पे, हम सब आपको ट्रेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टेस्टिमोनियल दिखाना चाहता हूँ आपको मैं। सबसे पहले हमारे अश्विनी सर प्रतिभा भटनागर में, प्रतिभा मैम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ, और देखिए फर्स्ट कार होंडा सिटी लिया था, सेकंड BMW, थर्ड सियाज, फोर्थ वोल्वो और अभी ऑडी A4, 5 कारों के मालिक। और देखिए मैं कोई ऐसे बात नहीं कर रहा कोई कोई रमेश ने कमाया दिल्ली में, सुरेश ने, नो, ये वो लोग हैं जो जिनको आप दे सकते हैं। अश्विनी सर अभी भी बैठे हुए हैं और ये हैं अश्विनी सर, राइट। उनको दिखा रहे हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अभी ऑडी A4 5 कारें ले चुके हैं, 3 प्रॉपर्टी, अभी इनका ड्रीम हाउस बन रहा है, और पे आउट नियर अबाउट 6 लाख रुपीस पर मंथ की आती है सर की। वेस्टेज में एक आदमी ऐसा भी जिसकी इनकम 1 करोड़ रुपए प्लस में आती है, जैसे सिद्धार्थ सिंह सर फ्रॉम नोएडा। इसके अलावा हाई अर्नर लेडी 61,13,000 तिपाली पत्रावाला फ्रॉम मुंबई। कई यंगस्टर्स की बात करता हूं मैं, जैसे ये हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था काम करना 21 साल की एज में, आज 26 साल के हैं। CBR 12 लाख की और पे आउट लगभग 4 लाख का। यंग गर्ल सुरभि सिंह, आई थिंक 23 ईयर की होगी मुश्किल से ये, आप दे सकते हैं। ऑडी फॉर्च्यूनर। इसके अलावा पे आउट देखिए आप, ये पे आउट है इनका लगभग 4 लाख रुपए पर मंथ, एज 23। मिस्टर अब्दुल शबीर फ्रॉम कर्नाटका, इनकी उम्र है 25 साल और इनकम दे सकते हैं आप 11,65,776। ये है पावर इस बिजनेस। मेरी टीम में कुछ लोगों से मिलना चाहता हूँ आपको। नंदिनी भंडारी छोटे शहर छिंदवाड़ा से बिलोंग करती है, 25 साल की उम्र और इनकम 80,000 रुपए प्लस में आती है। एक हाउस वाइफ जिन्होंने स्टार्ट किया काम करना खुद के लिए कि मुझे अपना नाम कमाना है, और देख सकते हैं इनकी कंटिन्यूटी में इनकी इनकम नवंबर 27,000, दिसंबर 40 और अभी जनवरी में 41,000 रुपए पर मंथ की इनकम है। संतोष शर्मा फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र, 80,976। ये पावर एक महिला की भी कह सकता हूँ मैं, एक नारी शक्ति में ताकत है, और ये पावर सिस्टम का भी है जो जहां पे आके इन्होंने ये इनकम लिया 80,976, एक हाउस वाइफ। एंड अगेन ये देखिए सुनीता पिपलवा जी, और इनका पे आउट था 1,80,000 रुपए, और उन्हें 3 साल हुए इस बिजनेस में आए। ये है पावर इस बिजनेस का। ये हूं मैं बिजनेस में आने के पहले। जैसी बाकियों की सोच होती है वैसी मेरी सोच थी कि एक जॉब पकड़ लो, लाइफ सेट है, कुछ नहीं, एक जॉब कर लो, कुछ करना है। ये थी मेरी लाइफ। जो पीछे जो कार है एक्सयूवी, ये भी मेरी नहीं, मेरी दोस्त की कार है, क्योंकि मेरी लाइफ भी ऐसी थी जो बाकी लोग कहते वो करता, इसलिए मेरी लाइफ कोई लाइफ नहीं थी। पहली बार जिंदगी में फैसला लिया और खुद की सोच के लिया कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और वैसे मुझे मिला, और आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी कंप्लीटली, मुझे नहीं पता मेरा पे आउट कितना आता है, बट मेरी लाइफ चेंज कर डाली वेस्टीज ने। दिस इज मी विथ माई ओन कार। ये मेरी खुद की कार है, मैं किसी और ही कार में पोज नहीं मार रहा हूँ। और ये टाइम था जब सबसे ज्यादा प्राउड फील हुआ कि मेरे पापा साथ में थे उस टाइम, और पापा ने चाबी मुझे दिया, और उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे पापा बहुत अगेंस्ट में थे स्टार्टिंग में, उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छा किया तूने अपनी सुनी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें लोगों को वो फेथ नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं हमें मना करते हैं, बट टुडे सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। चलिए दूसरी चीज दिखाता हूँ आपको मैं। ये चीज आपको काफी रोमांचित कर सकती है कि जून 17 में मेरा पे आउट था, ये मेरा इनकम है, ये पूरा स्क्रीनशॉट है, मयंक सोनी मेरा नाम, 4,771 रुपए का मेरा पे आउट था जून 17 में। मतलब पूरा पूरा 5,000 रुपए भी नहीं था। मैं कुछ भी करूं जॉब, अगर 5,000 का पे आउट है तो 3 साल में मेरी क्या ग्रोथ होगी, 5 का 8, 10, 12, 15, लेकिन 3 साल में जो मेरा पे आउट बढ़ा है वो है 1,31,506। ये देखिए, ये है पावर इस बिजनेस का। 5,000 का 1,30,000, 26 गुना ज्यादा। ये है ग्रोथ जो आपको मिल सकता है वेस्टीज में। इसके अलावा चलिए, ये सब तो है ही कि पे आउट एंड ऑल। इसके अलावा जहां पे मेरी एक सोच थी कि मुझे दिल्ली जाके इंटरव्यू देना है, मुझे जाना है हैदराबाद, मुझे इंटरव्यू देना है, आज मैं अपने शहर में हूँ, अपने छोटे शहर में हूँ जहां मेरा होम टाउन है, और यहाँ रह के मैं आज 3 देशों और 12 राज्यों में काम करता हूँ। उसमें से ये मेरी टीम, ये इंडिया की टीम नहीं है, ये टीम नेपाल से है। नेपाल में हमारा बिजनेस पहुंच गया है, और एक से एक धुरंधर नेपाल में काम करते हैं, और ये है मेरी प्यारी सी नेपाल की टीम। मतलब मैं एक अपने शहर में रह के भी आज हम दूसरे देशों में पहुंच चुके हैं ग्लोबली, और बहुत धमाके होने वाले हैं नेपाल में भी, जस्ट लाइक इंडिया।
योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। एक इंसान 20,000 रुपए महीना भी कमाता है, एक 20 लाख वाला भी है और एक 20 करोड़ वाला भी महीने वाला भी है, देखने में सब सेम है, फर्क है सिर्फ माइंडसेट का। लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो उसका ब्लूप्रिंट पहले छपता है। जो आपका यहाँ छपा हुआ है वही आपको बाहर मिलता है। जो आप आज ले रहे हो वो सिर्फ आपकी सोच के कारण है। जो आज आपकी सोच होगी वो आपको कल मिलने वाला है। योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। आज ठान लीजिए कि बहुत हो गया लाइफ कंप्रोमाइज की, दर्द भरी, आज कुछ बड़ा करना है, सोचना है। सोचिए, आप जितना सोचेंगे आपको चीजें वैसी होती जाएंगी, राइट। लेकिन ये जो आपका माइंडसेट है, ये नेगेटिव करने वाले बहुत से लोग आएंगे। मे बी आपके रिलेटिव्स में भी, आपके पड़ोसी में भी, आपके वो लोग जिन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है इसके बारे में, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लाइफ आपकी खुद की है, इसमें आगे बढ़ना है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। पूछना उससे है जो जिसको इस बिजनेस के बारे में पता है। किसी ऐसे वैसे से पूछ के ना आप अपने डिसीजन खराब मत कर लीजिएगा, क्योंकि 40 साल अगर आप बाहर देते हैं तो हेल्दी लाइफ, आर्थिक आजादी, टाइम फ्रीडम, लोगों की हेल्थ, लग्जरियस लाइफ, ड्रीम हाउस, लग्जरियस कार, फॉरेन टिप्स, ये सब नहीं मिल सकता जो आपको यहाँ 3 से 5 साल में मिल सकता है। तो लाइफ इज योर्स, बट डिसीजन इज द अल्टीमेट पावर। डिसीजन इज द अल्टीमेट पावर। डिसीजन में आपके इमोशंस होंगे, डिसीजंस में आपके पावर होंगे। डिसीजंस अगर आपके हैं, सर मैं चाहता हूं आप चैट बॉक्स ऑन कर लीजिए क्योंकि मेरा एंडिंग ही चल रहा है। डिसीजंस आपके खुद के हैं, डिसीजंस आपके हैं। देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, एक बात बहुत ध्यान समझना, कभी प्रॉब्लम आएगी ना लाइफ में, कभी जब पैसे की किल्लत, भगवान ना करे पर कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो गया, मान के चलिए कभी ऐसा रहा कि पैसे नहीं हो आपके पास में, बहुत दिक्कत हो और मांगने में शर्म आए, राइट, मांगने में भी शर्म आए और मांगो तो पैसे ना मिले और सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का पहुंचे कि यार मैं कर क्या रहा हूं, उस टाइम ना वो राय देने वाले लोग नहीं आएंगे आपके पास में हेल्प करने के लिए, राइट। ये जो दुख दर्द है ना वो सिर्फ आपके हैं, कोई दोस्त नहीं आएगा उस टाइम आपके लिए, और अगर दे भी देंगे ना तो बार बार आपको बोलेंगे, टोकेंगे, राइट। तो कुछ भी परेशानियां होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। जब आपके पास कोई उम्मीद नहीं होगी ना तो आप अकेले होगे, कोई आपको राह नहीं दिखाएगा। आप कुछ कर रहे होगे तो टोकेंगे बहुत से लोग कि कहां फंस गई, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी ना तो ये लोग दूर छू मंतर हो जाएंगे। एक बात समझ लीजिए, जिंदगी सिर्फ आपकी है और इसको ठीक सिर्फ आपको करना है। इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ पे आपके अपलाइन आपके साथ में, उनसे चर्चा करिए, उनसे बात करिए, उनसे डाउट्स दूर करिए, राइट। तो जो लास्ट तक सुना है उसको तो समझ में आया होगा, और जो बीच में चले गए आई थिंक उनका अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दिया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज से बस आगे बढ़ना है और ये हमारा वादा है, ट्रेनिंग्स हो चाहे बूट कैंप हो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हम कोई कमी आने नहीं देंगे, बिंदास हमें अब आगे बढ़ना है। सर हाँ, चैट बॉक्स जिसको, जो भी लोग हैं, जो भी उनका समझ में आया या समझ में नहीं आया, जो भी है, आप बिल्कुल अपना अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। और अगर लगता है कि हाँ लाइफ को चेंज करना है तो लिख डालिए, लिख डालिए, मैसेज भर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है।